शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 4। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, आज से हम गरुड़ पुराण का 4था अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। गत अध्याय में हमने सुना कि पापी यम मार्ग में रोता हुआ, विलाप करता हुआ, अनंत यम यातनाओं को सहता हुआ मार्ग क्रमण करता है। प्रश्न गरुड़ जी के मन में उपस्थित हुआ है, जो गरुड़ जी इस अध्याय में निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, आपने कहा कि पापियों को यम मार्ग में, वैतरणी नदी में और नरक में यम यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन प्रश्न यह है कि किन पापों के कारण, ऐसे कौन से कर्म हैं कि जिनके कारण उसे यह यातना भोगनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सदा अशुभ कर्म में ही लगा हुआ है, शुभ कर्म में, धर्म कार्य में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं है, वह एक नरक से दूसरे नरक, एक दुख से दूसरे दुख तक पहुंचता है, एक भय से दूसरा भय उसे प्राप्त होता है। पापी पुरुष दक्षिण द्वार से ही यमनगरी में पहुंचते हैं। उस मार्ग में सबसे पहले उसे मिलती है वैतरणी नदी। इस वैतरणी नदी में मनुष्य यातना भोगता है, दुख भोगता है। किन कारणों से वैतरणी नदी में उसे यातना भोगनी पड़ती है, उन पापों का वर्णन करते हैं। 5 प्रकार की हिंसा जो करते हैं, उसमें सबसे पहले ब्राह्मणों का वध करने वाले, गौ की हत्या करने वाले, बालक का वध करने वाले, स्त्री को मारने वाले और गर्भ को मारने वाले, गर्भपतन करने वाले, इनके साथ ही गुप्त पापों को करने वाले, इन्हें वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। गुरु के द्रव्य का हरण करने वाला, देवताओं के द्रव्य का हरण करने वाला, स्त्री के द्रव्य का हरण करने वाला, बालक के द्रव्य का हरण करने वाला, इन चोरों को वैतरणी नदी में दुख भोगना पड़ता है। उन्हें लेकर देते नहीं हैं, विश्वासघात करते हैं। जो अन्न में विष मिलाकर खिलाते हैं, दूसरे के दोषों को ही देखने वाले, गुण को छिपाने वाले, गुणवान व्यक्ति की ईर्ष्या करने वाले, नीच की संगति करने वाले, सत्संग से दूर रहने वाले, तीर्थों की, सज्जनों की, शुभ कर्मों की, गुरु की, देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, ज्योतिष, न्याय, वेदांत, इन शास्त्रों पर दोष देने वाले, दुखियों को दुखी देखकर प्रसन्न होने वाले, और जो प्रसन्न हैं उन्हें दुखी करने का प्रयास करने वाले, दुष्ट वचन कहने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, हित के वचनों को न सुनने वाले, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास न रखने वाले, शास्त्र पुराण को न सुनने वाले, योग्य पुरुष होकर भी घमंड के कारण उसका आदर और सम्मान न करने वाले, जो मूर्ख होते हैं लेकिन खुद को पंडित दिखाते हैं, वे सब और धर्महीन पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। अब वैतरणी नदी में जो प्राणी जाते हैं, वह जो पातकी जीव उस नदी में गिरते हैं, उनका वर्णन भगवान करते हैं। जो लोग माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों का अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, माता पिताओं को जो प्रेम नहीं करते,
जो माता पिताओं को वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते। माता पिता जब बूढ़े होते हैं तब वह परावलंबी होते हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है। उनका पहला सहारा होता है उनका बेटा और उनकी बेटी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि घरों में माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है। शादी करके जो बहुएं आ रही हैं वो अपने सास का सम्मान नहीं कर रही हैं। अब अपने मन के विरुद्ध अगर माता पिता जरा सा भी बोल दे तो हम सह नहीं पा रहे हैं। होना यह चाहिए कि जीवन में प्रतिकूल अवस्था में भी हम माता पिता का सम्मान करें, उनको प्रेम दें। जिस भारत की मिट्टी में श्रावण बाण पुंडरीक जैसे भक्त पैदा हुए, वो भगवान के भक्त नहीं थे, वो माता पिता के भक्त थे। वो अपने माता पिता में ही भगवान को देखते थे। जिस भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अनगिनत मरण यातना दी, उस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए, तब भगवान भक्त प्रहलाद पे प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि हे भक्त, हे बालक, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। तब भक्त प्रहलाद कहता है कि आप मेरे पिताजी का वध करने आए हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पिताजी को मुक्ति दिला दीजिए और मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कीजिए। ऐसे मातृ पितृ भक्त प्रहलाद ने जिस धरती पर अवतार लिया, उस धरती के हम संतान हैं। हमारे आदर्श हैं ध्रुव बाल, भक्त प्रहलाद हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने माता पिता की भक्ति करके अपना आदर्श हमारे सामने रखा है। लेकिन न जाने क्या हमें हो गया है। हम हमारे धर्म को, संस्कृति को, सिद्धांतों को, आदर्शों को भूल चुके हैं। अब माता पिता में भगवान नहीं दिखाई देते। अब माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है। हमारे धर्म तो हमें 4 आश्रम दिए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन हमने पश्चिमी देशों से और 2 आश्रम मंगवा लिए। एक है अनाथ आश्रम और एक है वृद्धाश्रम। और हमारे इस भारत की मिट्टी पर वृद्धाश्रम खड़े हो जाए, वहाँ ऐसे बूढ़े लोग रहें कि जो किसी के माता पिता है, लेकिन उनके बच्चे उन्हें संभाल नहीं रहे। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी अवस्था में हम माता पिता का त्याग न करें, उनका अपमान न करें, उनका द्वेष न करें, उन्हें प्रेम से वंचित न रखें। और अगर ऐसे माता पिता का द्रोह हमारे हाथों से हो रहा है तो उस व्यक्ति की दुर्गति परलोक में नहीं, इसी लोक में होने वाली है। जो लोग पतिव्रता, शीलवती, कुलीन, विनय युक्त स्त्री का द्वेष से परित्याग करते हैं वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो लोग सज्जनों में हजारों गुणों के रहते हुए भी दोष ही खोजते हैं, उसकी गलतियां ही खोजते हैं, उन पे दोष का आरोप लगाते हैं, उनका अपमान करते हैं, वे लोग वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण को बुलाकर या प्रतिज्ञा कर कर कुछ दान देना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उस ब्राह्मण को दान नहीं देता, ये दोनों सदा उसी वैतरणी नदी में निवास करते हैं। जो दान देकर फिर से छीन लेते हैं अथवा दान देकर पीछे पछतावा करते हैं, और जो दूसरे लोगों को दान देने में रोकते हैं, जो दूसरों की दी हुई
जीविका को हरण कर लेते हैं। जो यज्ञ को विध्वंस करते हैं, जो कथाओं में विघ्न बाधा डालते हैं, जो खेत की सीमा को तथा गाय के चरने की भूमि को जोत लेते हैं, वे सदा उसी वैतरणी नदी में वास करते हैं। गुड़, चीनी, शहद, मिठाई, घी, दूध, लवण आदि को बेचने वाले वेदों में कहें पशुओं को मारकर, जो पशुओं को मारते हैं, ऐसे ब्राह्मण उसी वैतरणी नदी पे गिरते हैं। ब्राह्मण के कर्मों से जो भ्रष्ट है, जो मांस खाने वाला है, मदिरा पीने वाला, ऐसा ब्राह्मण उसी वैतरणी नदी में गिरता है। निरंकुश स्वभाव वाला, शास्त्रों के अध्ययन से रहित जो शूद्र वेद के अक्षरों को पढ़ते हैं, कपिला गौ का दूध पीते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, जो ब्राह्मण स्त्री का पति बनते हैं, जो राजा की स्त्री की इच्छा करते हैं, जो पराई स्त्री का हरण करते हैं, जो कन्याओं से भोग करते हैं, पतिव्रता स्त्रियों से छल करते हैं, शास्त्र में निहित आचरण का त्याग करते हैं, वे पापी वैतरणी नदी में गिरते हैं। सब नरकों में जो मुख्य 21 नरक हैं, उनमें सबसे अधिक पीड़ा देने वाले वैतरणी में पापियों को यमदूत यम की आज्ञा से डालते हैं। जिसने काली गौ का दान नहीं किया, जिसके और जो दैहिक क्रिया कर्म नहीं हुए हैं, वे प्राणी उन नरकों में कठिन दुख को भोग कर उस वैतरणी के किनारे उत्पन्न वृक्षों पर जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठे धर्म का आचरण करने वाले, छल से धन इकट्ठा करने वाले और चोर की वृत्ति से जीविका करने वाले, ऊंचे वृक्षों को काटने वाले, वन बगीचा या फुलवाड़ी को नष्ट करने वाले, व्रत तीर्थों के त्यागी, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्रियां अपने पति में दोष देखकर दूसरे पुरुषों का ध्यान मन से करती है, ऐसे सब पापी सेमल वृक्ष के तले लटके रहते हैं। वहां उन्हें बहुत ताड़न किया जाता है और पर जब वो उस वृक्ष से गिरते हैं, दूत उनको नरक में डालते हैं। उन नरकों में जो गिराए जाते हैं, उनके पापों को मैं तुमसे कहता हूं। ईश्वर को न मानने वाले, दान का खंडन करने वाले, परंपरा का उल्लंघन करने वाले, अपने कर्म तथा आश्रितों को मतलब अपने परिवारजनों को जो दुख देते हैं, संसार के विषय में संलग्न, संसार को ठगने के लिए दंभ करने वाले और दूसरों के किए हुए उपकार को न मानने वाले घोर नरक में जाते हैं। कुआं, बावड़ी, तालाब, देवालय और प्रजाओं के घर का नाश करने वाले, जो स्त्री, बालक, सेवक तथा गुरुजनों को न देखकर केवल अकेले ही भोजन करते हैं और देवता, पितर तथा बलि, वैश्वदेव आदि यज्ञों को न करके भोजन करते हैं, वे निश्चय नरक में जाते हैं। जो कांटों से, पुल से, काष्ठों से, पत्थरों से या कंटीले तारों से आदि से जो मार्ग रोकते हैं, वह निश्चय ही नरक में जाते हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पंडित की जो अज्ञानी सेवा और पूजा नहीं करते, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण दासी के संग शैया पर सोता है, वह निश्चित ही नरक में जाता है। जो शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, वह भी ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। वह ब्राह्मण अधम है। ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार तथा उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञानी देवता आदि से विमुख रहते हैं, वह निश्चित ही नरकगामी है। जो मनुष्य ब्राह्मणों के युद्ध को, गौओं के युद्ध को रुकवाता नहीं है, बल्कि उनको अनुमोदन देता है, वह निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो काम से अंधे होकर रजस्वला स्त्री से भोग करते हैं,
जो अपने शरीर का मल को अग्नि या जल में डालते हैं, बगीचे में तथा गौओं के स्थान पर मलमूत्र करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी हैं। देखिए, गरुड़ पुराण में बगीचा, पेड़, नदियाँ, पर्वत, वनराई, इन सबको स्वच्छ रखने के लिए कहा है। कुछ लोग नदियों में जाकर स्नान करते हैं, वह पाप है। तुम तुम्हारे शरीर का मैल नदी में डालते हो, नदी का जल तुम गंदा करते हो, यह पाप है। कहीं गौओं का स्थान है, गौशाला है, कहीं बगीचा है, वहां जाकर तुम मलमूत्र का त्याग करते हो, यह भी पाप है। देखिए, धर्म का एक स्तंभ है शुचिता, पवित्रता, लेकिन पवित्रता की शुरुआत स्वच्छता से होती है। आज हम पश्चिमी देश में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ के रोड, वहाँ के बाजार सब स्वच्छ होते हैं। कोई कहीं थूकता नहीं है, कहीं कोई कचरा, कागज, कूड़ा नहीं डालता है। वहाँ के लोग सरकार के कायदे कानूनों को मानते हैं, अनुशासन करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ है? हमारे धर्म ने तो हमें यह सिखाया है कि तुम कहीं भी गंदगी फैलाओगे तो तुम नरक में जाओगे। हम कहीं भी किसी पैकेट में कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं, उसे खाते हैं और वह पैकेट, वह कागज हम वहीं फेंक देते हैं। हम धरती माँ पे गंदगी करते हैं। धरती माँ है, उस पर हम थूकते हैं, उसमें हम मलमूत्र का त्याग करते हैं। जिस धरती में सीता समाई हुई है, जिस धरती को महालक्ष्मी का रूप माना गया है, उस माँ सीता पे, माँ महालक्ष्मी पे हम इतना कूड़ा करकट डालते हैं। हम हमारे घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन हम हमारे रास्तों को, गलियों को, हम हमारे बगीचों को, हम हमारी नदियों को स्वच्छ नहीं रखते हैं। प्लास्टिक एक ऐसा असुर है जो उसका कभी विनाश नहीं होता। उस प्लास्टिक को हमने कितना बढ़ा दिया है। धरती पे वह एक बोझ है, धरती पे एक प्रदूषण है जिससे बीमारियां बढ़ने वाली है। हमने हमारे ही विनाश की कितनी बड़ी व्यवस्था करके रखी है। और भारतीयों को चाहिए कि अन्य किसी धर्म में नहीं, लेकिन सनातन धर्म ने हमने सिखाया है कि स्वच्छता रखो, साफ सुथरा खुद भी रहो, अपनी धरती माँ को भी रखो, पंच महाभूतों को, इस सृष्टि को साफ सुथरा रखो। और अगर तुम गंदगी फैलाओगे तो तुम अवश्य ही नरक के यात्री बनोगे। चमड़े को बेचने वाला वैश्य, चरित्र को बेचने वाली स्त्री, विष को बेचने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो दीन अनाथ पर दया नहीं करते और जो सज्जनों से बुराई मानते हैं, जो बिना अपराध के किसी को दंड देते हैं, जिसके घर पर याचक ब्राह्मण आता है और रसोई तैयार है फिर भी उसे अन्नदान भोजन नहीं देता, वह नरक जाने वाला है। सब जीवों में अविश्वास करने वाले और दया न करने वाले, सकल प्राणियों के संग कुटिलता करने वाले नरक को जाने वाले हैं। जो संध्या वंदन, जो कृच्छ व्रत, चांद्रायण व्रत आदि नियम नहीं करते, और अगर ऐसे नियम किए हुए भी हैं और विषयों के भोगों के लिए, विषयों की आसक्ति के लिए वह बीच में ही उस व्रत को, उस संकल्प को छोड़ देते हैं, वे निश्चय ही नरक जाने वाले हैं। अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को जो मान नहीं देते, पुराण वाचने वाले को जो गुरु नहीं मानते, गुरु भाव उनके प्रति नहीं रखते, वे निश्चय ही नरक जाने वाले हैं। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, जो प्रीति में भंग करते हैं, जो आशाओं को तोड़ते हैं, किसी को आशाएं दिखाते हैं,
किसी को बहुत अच्छे सपने दिखाते हैं, लेकिन बीच में ही उसके साथ कपट करते हैं, उसके साथ विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। विवाह को, देवयात्रा को, तीर्थ यात्रियों को जो लूटते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, वे अवश्य ही नरक में बसने वाले हैं। वहाँ से फिर वह पुनः लौटते नहीं हैं। घर को, गांव को, जंगल को जो आग लगाते हैं, यमदूत उन्हें पकड़कर अग्निकुंड में पकाते हैं और अग्नि से शरीर जलता है तो वह प्राणी छाया की मांग करता है, तो यमदूत उसे असी पत्र नामक वन में लेके जाते हैं, जहाँ तलवार के समान चोखे पत्ते के लगने से शरीर कट जाता है। तब यमदूत कहते हैं, आओ पापी, ठंडी छाया में सुख से निद्रा करो। जब वह पानी पीने को मांगता है तो उसे अत्यंत गर्म उबला हुआ तेल पीने को देते हैं। वह गर्म तेल पीने से आंतड़ियाँ जल जाती हैं तो वह मूर्छित हो जाता है। बड़ी कठिनाइयों से फिर उठकर बड़ी दीनता दिखाते हैं और परवश होने के कारण लंबी सांस लेते हैं। कुछ कहने में भी वह असमर्थ रहता है। पापी हजारों कष्टों को सहकर प्रलय काल पर्यंत घोर नरक में पचाए जाते हैं। ऐसे पाप के अक्षय भोग भोग कर सृष्टि के आरंभ में नरक में ही वह जन्म लेते हैं। बाद में जब फिर पृथ्वी पर आते हैं तो वृक्षादिकों की योनि में जन्म लेते हैं, जैसे वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, पर्वत, तृण, घास, फूल आदि की योनि में जन्म लेते हैं। इन योनियों को स्थावर योनि कहते हैं। यह स्थावर जन्म होता है। फिर उसके बाद फिर कीट, पशु, पक्षी, जलचर आदि 84 लाख योनियां है। इनमें भ्रमण करते हुए जब मनुष्य कर्म भोग भोगता हुआ अपने पापों को धीरे धीरे काटता है, समाप्त करता है, तब वह मनुष्य शरीर को पाता है। परंतु जो नरक से आकर मनुष्य होते हैं वह पहले चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे ही पूर्वकृत पाप चिन्ह से बहुत दुखी रहते हैं। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से 4था अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।